साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वर्ष 2023 में परीक्षाएं कराई गई हैं, उन्हीं में से कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को, जिसमें जीएस और हिंदी वाला सेक्शन है, उस पेपर को हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग जो है नर्सिंग की जो परीक्षा 2023 में हुई थी, इसमें आपके पूरे 170 प्रश्न थे। इसमें से आपके 1 से 30 मतलब 30 प्रश्न आपके जीएस के थे, 20 क्वेश्चन हिंदी के थे। तो हमारे लिए जो आगामी परीक्षाएं, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, या जो अन्य परीक्षाएं आयोग के द्वारा कराई जाएंगी, उसके लिए जीएस और आपका हिंदी वाला सेक्शन महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं, उसको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि विपणन सीजन 2023-24 के लिए रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी क्या रही है? तो यह जो है 3,846 रुपए प्रति क्विंटल थी, 3,846 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। अगला है ऑपरेशन भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वर्गीज कुरियन। ये दूध से संबंधित रहा है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य के संदर्भ में सही है? दो कथन दिए गए। यूपी में पंचायत राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया था, सही है। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था, ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए कौन सा सही सुमेलित है। देखिए महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 में, ये कथन आपका सही है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 डी में है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया कि भारत की संप्रभुता राष्ट्रकुल की सदस्यता से असंगत नहीं है, ये कथन सही है। कारण क्योंकि भारत के राष्ट्रकुल के साथ स्वैच्छिक संबंध किसी भी प्रकार से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करते हैं। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या विवरण ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जस्ता एवं शीशा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल कहां पर स्थित है? तो ब्रोकन हिल जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सामरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जल जल डमरू मध्य या जिब्राल्टर जल संधि मिलाता है किसको? यह अंध महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अंध महासागर और भूमध्य सागर को, और आपका यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, काला सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ने वाला कौन सा जल संधि है? तो यह है बाशपोरस जल संधि है। और जापान सागर तथा पीला सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो तुशिमा तुशिमा जल संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्राजील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि ब्राजील जो है गन्ना उत्पादन में भी नंबर 1 पर है और कॉफी के उत्पादन में भी नंबर 1 पर, जबकि कपास के उत्पादन में जो है चौथे नंबर पे है। तो गन्ना और कॉफी दोनों में जो है कि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए और सी दोनों के लिए है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। तो देखिए यहां पर जो संदूर लौह अयस्क क्षेत्र है ये कहां पर है? ये बेल्लोरी, कर्नाटक के बेल्लोरी में है। तो ये कर्नाटक से संबंधित। 3 से मिलाइए। बादाम पहाड़ जो है ये आपका उड़ीसा में है। 4 से मिलाइए। नुआ मुंडी झारखंड में। 2 से मिला दीजिए। दल्ली राजहारा छत्तीसगढ़ में। दल्ली राजहारा जो है छत्तीसगढ़ में है। तो 1 से मिला दीजिए। तो 3 4 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ओजोन परत की गैस की परत हमारी रक्षा करती है किससे? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निजीकरण वह प्रक्रिया जो किसी राष्ट्र को आर्थिक क्रियाओं में सरकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती है, यह किसका कथन है? तो ये जीवन मुखोपाध्याय का कथन है। हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867 में भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था? तो कुल 8 वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी? तो राजस्थान सरकार ने। राजस्थान ने 1978 या 1977-78 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, अंत्योदय योजना। जबकि केंद्र सरकार के स्तर पर वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी, वर्ष 2000 में 25 दिसंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैथ के दो प्रश्नों को हम लोग यहां पर छोड़ देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम रही है वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या थी? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला है वायुमंडल का क्षेत्र जो जमीन के नजदीक
है कहलाता है क्या? जो मतलब सबसे नजदीक है वो है आपका क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। इसके बाद आपका समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फियर जिसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। इसके बाद मध्य मंडल, मेसोस्फियर, मेसोस्फियर सबसे ऊपर आपका आयनोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम आप याद रखिए, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कैंडेला किसकी एसआई इकाई है? तो ये ज्योति तीव्रता की, किसकी? ज्योति तीव्रता की है। रेडियोधर्मी क्षय होता है क्या? अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फूर्त क्षय, बी ऑप्शन। अगला है रैमजेट के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दें। दो कथन है। रैमजेट वायु श्वास जो है जेट इंजन का एक प्रकार है, मतलब एयर ब्रीदिंग जेट इंजन होता है। मतलब ये जो वायुमंडल की एयर होती है उससे, उसके मदद से ये आगे बढ़ता है। ठीक है, इसको पहले से ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कथन सही। दूसरा, गति बढ़ने पर रैमजेट की क्षमता घट जाती नहीं, ये कथन गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में इसकी स्थापना की थी। द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के विरोध में इसकी स्थापना की थी। द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की 1888 में, जबकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन थे? शासक सदाशिव राय। सदाशिव राय थे। देखिए, दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के मध्य में ये तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं। कब होता है? 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 का होता है, जिसमें सदाशिव राय की पराजय होती है, मतलब विजयनगर साम्राज्य की पराजय होती है। अगला है, निम्न में से कौन सी महाजनपद और राजधानी सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आप देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मत्स्य जो महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर रही है। ठीक है, अंग की राजधानी वैशाली नहीं थी। अंग की राजधानी वैशाली नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अंग जनपद की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी जो थी आपकी चंपा थी। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी, जबकि वैशाली किसकी राजधानी रही? वैशाली वज्र की। वज्र की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला ये थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अंग की राजधानी चंपा थी, वैशाली जो है वो वज्र की राजधानी थी। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अंग की राजधानी चंपा, सूरसेन की मथुरा, दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल थी, इसको भी याद रखिएगा। पांचाल की देखिए दो हिस्से थे, दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल थी, जबकि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। तो यहां पर आपका बी वाला सही नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन जो है ये 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को। अगला है, अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार अग्रवाल जी को। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, तथ्य और किससे संबंधित है? देखिए, उत्कर्ष 2.0 ये क्या है? अपनी भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए आरबीआई का ढांचा है, तो 3 से मिला दीजिए। एवाशीन क्या है? एवाशीन जो है ये आपका एआई निर्मित एंटीबायोटिक है, तो यहां पे 2 से मिला दीजिए। मोचा, मोचा क्या है? यह बंगाल की खाड़ी में आया हुआ चक्रवात था, 1 से मिला दीजिए। मियावाकी ये एक वृक्षारोपण तकनीक है, 4 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3214 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की तीसरी एवं अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2023 को कहां संपन्न हुई थी? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में संपन्न हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने जीएस के प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।